हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित की प्रश्नावली 4.1 के पहले प्रश्न को। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, पहले प्रश्न में कहा जा रहा है किसी शहर के युवा व्यक्तियों के एक समूह का यह जानने के लिए एक सर्वे किया गया कि वे किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं। इनसे प्राप्त आंकड़ों को संलग्न पाई चार्ट में दर्शाया गया है। इस पाई चार्ट से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहां पे आपको 3 प्रश्न पूछे गए हैं। इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको इस पाई चार्ट के माध्यम से देने हैं। देखिएगा साथियों, पाई चार्ट से संबंधित जितने भी आपको प्रश्न पूछे जाएंगे उन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए सिर्फ आपको एक सूत्र याद होना चाहिए। यदि आपको वो सूत्र याद है तो आप पाई चार्ट के जितने भी प्रश्न आएंगे उन सभी प्रश्नों को बहुत ही चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। अब वो सूत्र कौन सा है, तो यहां पे देखिएगा, सूत्र है कुल का गुणा आपको प्रतिशत से कर देना है। कुल का गुणा प्रतिशत से करने पर आपको संख्या प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी? संख्या प्राप्त होगी। किसका गुणा किससे करने पर? कुल का गुणा प्रतिशत से करने पर आपको क्या प्राप्त होगी? संख्या प्राप्त होगी। बस यही एक सूत्र है। यदि आपको यह सूत्र याद हो गया है तो आप इस प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को बहुत ही अच्छे तरीके से और आसानी से सॉल्व कर सकते हो। मुझे बताइए, कुल का गुणा प्रतिशत से करने पर क्या प्राप्त होगी? संख्या प्राप्त होगी। कुल का गुणा प्रतिशत से करने पर क्या प्राप्त होगी? संख्या प्राप्त होगी। अब मैं उल्टा पूछ लूं कि संख्या कैसे प्राप्त होगी? संख्या कैसे प्राप्त होगी? जल्दी से बताइए, देखते हैं आप में कितना दिमाग है। जल्दी बताइए, संख्या कैसे प्राप्त होगी? संख्या प्राप्त कैसे होगी? उसके लिए आपको क्या करना है? कुल का गुणा प्रतिशत से कर देना। तो यहां पे कुल और गुणा कर दिया प्रतिशत से, तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगी? आपको संख्या प्राप्त हो जाएगी। बस एक ही बात है, कुल का गुणा प्रतिशत से करने पर संख्या प्राप्त होगी। संख्या कैसे प्राप्त होगी? उल्टा प्रश्न पूछ दिया। संख्या प्राप्त करने के लिए कुल का गुणा प्रतिशत से करना पड़ेगा। अब आपकी किताब में कोई भी 2 मान दे रखे होंगे, जैसे इसका मान और इसका मान दे रखा होगा, आपको यहां पे संख्या पूछ सकता है। इसी प्रकार से दूसरा देखें तो आपको क्या देगा? संख्या दे रखी और प्रतिशत दे रखा होगा, आपको कुल संख्या पूछी जा सकती है। यानी आपको 2 मान दे रखे होंगे और एक मान आपसे पूछा जाएगा। जैसे यहां पे पहला प्रश्न देखो, पहले प्रश्न में आपको व्यक्तियों की संख्या दे रखी है, तो यहां पे देखो संख्या दे रखी है। संख्या के बाद में आपको यहां पे किसकी है? शास्त्रीय संगीत की आपको संख्या दे रखी है, और शास्त्रीय संगीत का देखो प्रतिशत कितना दे रखा है? 10% दे रखा है। तो यहां पे आपको शास्त्रीय संगीत की संख्या दे रखी है और प्रतिशत 10 दे रखा है, 2 दे रखे, तीसरा आपको कुल पूछा गया है। तो सिर्फ आपके इसी सूत्र से सभी प्रश्न हो जाएंगे। उसी प्रकार से तीसरा प्रश्न देख लो, यहां पे सीढ़ियों की कुल संख्या दे रखी है, तो यहां पे देखो कुल दे रखा है, और उसके साथ साथ में प्रत्येक प्रकार की सीढ़ी कितनी बनेगी, तो यहां पे सभी सीढ़ियों के आपको प्रतिशत दे रखे हैं। प्रतिशत और कुल दे रखा है और आपको पूछा गया संख्या पूछा गया। तो चलेगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से हम इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। इस प्रश्न में सिर्फ आपके एक ही सूत्र लगेगा। संख्या कैसे प्राप्त करते हैं? कुल का गुणा प्रतिशत से करने पर संख्या प्राप्त होती है। तो आइएगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से हम इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। सबसे पहले यहां पे हम लिखेंगे हल। अब देखिएगा, हल हम करते हैं कौन सा प्रश्न? पहले प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो ध्यान से देखो, इसमें क्या कहा जा रहा है, यहां पे पढ़िएगा प्रश्न में, यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया। यानी आपको कुल पूछा गया है। क्या पूछा गया है? कुल पूछा गया है, और आपको यहां पे व्यक्तियों की संख्या दे रखी है, और दूसरा आपको यहां पे शास्त्रीय संगीत के प्रतिशत दे रखे हैं, 2 दे रखे हैं, तीसरा आपसे पूछा गया है। तो यहां पे कुल यदि आपको नहीं दे रखा होता है, इसमें देखिएगा सूत्र में कुल यदि नहीं दे रखा तो कुल को आपको x मान लेना है, बाकी को मानने की जरूरत नहीं, आपके सीधे निकल जाएंगे। तो कुल नहीं दिया गया तो आपको सबसे पहले मान लेना है। तो यहां पे लिखेंगे माना x युवा व्यक्तियों पर सर्वे किया गया। माना कुल, तो यहां पे कुल लिखना है, माना कुल x युवा साथियों पर, युवा व्यक्तियों पर सर्वे किया गया। क्या किया गया? सर्वे किया गया। कितने व्यक्तियों पर सर्वे किया गया? आपके x व्यक्तियों पर सर्वे किया गया। अब देखो, अब यहां पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। अभी इन सभी प्रश्नों की जो हमारे कोचिंग के विद्यार्थियों को हमने लिखा है उसकी पीडीएफ भी अभी हम आपको दे देंगे, बहुत ही सरल तरीके से। सबसे पहले प्रश्न को सोल्व कर लेते हैं। अब यहां पे बताओ प्रश्नानुसार। अब सबसे पहले आपको सूत्र लिखना है। सूत्र क्या है आपके? कुल का गुणा किससे करना है? कुल का गुणा आपके प्रतिशत से करना है। प्रतिशत बराबर आपको क्या प्राप्त हो जाएगी? संख्या प्राप्त हो जाएगी। क्या प्राप्त हो जाएगी? संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब यहां पे बताइए कुल कितना है? कुल आपके यहां पे हमने माना है क्या है? x है। उसके बाद में गुणा प्रतिशत कितना दे रखा है? बताइए ये क्या है? शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत का प्रतिशत आपको दे रखा है कितना है? 10। तो यहां पे लिखेंगे 10%।
उसके बाद में बराबर संख्या कितनी दे रखी है, तो यहाँ पे देखिएगा शास्त्रीय संगीत कितने व्यक्ति सुनते हैं 20, तो यहाँ पे 20 दे रखी है, तो यहाँ पे 20 लिख देंगे। अब यहाँ पे x गुणा 10 है, यहाँ पे 10 और प्रतिशत को हटाने पर क्या हो जाएगा, बटे में 100 आ जाएगा, बराबर में आपको 20 दिया गया है। अब यहाँ पे x के गुणा में क्या है 10/100, ये भिन्न है, भिन्न को पक्षांतर करने पर भिन्न उल्टी हो जाती है, तो यहाँ पे x बराबर 20 गुणा भिन्न उल्टी हो जाएगी, 100 ऊपर आ जाएगा और 10 नीचे आ जाएगा, 0 से 0 घट गया। अब 2 का गुणा 100 से करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 200 आ जाएगा। तो यहाँ पे कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है 200 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः कुल 200 युवा व्यक्तियों पर सर्वे किया गया। कुल कितने व्यक्तियों पर सर्वे किया गया 200 व्यक्तियों पर सर्वे किया गया। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, इस सभी प्रश्नावलियों के यदि आपको हमारे कोचिंग के नोट्स चाहिए, लिखे हुए पूरे नोट्स चाहिए, तो नोट्स लेने के लिए आपको सिंपल तरीके से क्या करना है, सबसे पहले गूगल पे जाना है और गूगल पे जाने के बाद में यहां पे आपको लिखना है MOSTEXAM। इस प्रकार से आपको क्या लिखना है, मोस्ट एग्जाम लिखना है, फिर सर्च के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। इस प्रकार से आपके सामने मोस्ट एग्जाम लिखा होगा, इसके ऊपर भी क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहां पे क्लिक करोगे उसके बाद में थोड़ा सा आपको नीचे आना है, यहां पे स्क्रॉल करते हैं। स्क्रॉल करने पर यहां पे देखिएगा लिखा हुआ है कक्षा 8 गणित, सामने जो क्लिक लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक करके इन सभी प्रश्नों की आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे पहले प्रश्न का इतने तय के उत्तर था। अब अगला आपको जो दूसरा प्रश्न पूछा गया है जिसमें आपको कहा जा रहा है किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाता है। तो यहाँ पे देखो किसका प्रतिशत सबसे ज्यादा है, वही आपके सबसे ज्यादा संगीत पसंद किया जाएगा। ये आपके 30%, 10, 20 और 40, तो 40% सबसे अधिक है। तो यहाँ पे मनोरंजक संगीत है वो सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अगला, ये आपके दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मनोरंजक संगीत। मनोरंजक संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया गया। ANS, ये आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया, ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। अब आपको जो तीसरा प्रश्न पूछा गया है उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलेगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से हम तीसरे प्रश्न को भी आसानी से सॉल्व कर देते हैं। तो देखिएगा तीसरे प्रश्न में कहा जा रहा है यदि कोई कैसेट कंपनी 1000 CD बनाए तो वह प्रत्येक प्रकार की कितनी CD बनाएगा। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले यहाँ पे आपको इस प्रश्न में क्या दिया गया है, इस प्रश्न में आपको कुल दे रखा है, क्या दे रखा है, कुल दे रखा है और आपको संख्या पूछी गई। क्या पूछी गई है, संख्या आपसे पूछी गई है और कुल आपको दे रखा है और कुल के साथ साथ में प्रत्येक प्रकार की कितनी CD बनाएगी, लोक संगीत की 30% है, इन सभी के प्रतिशत दे रखा है, कुल आपको दे रखा है और आपसे संख्या पूछी गई। मैंने कहा था 2 आपको मान दे रखे होंगे, तीसरा मान आपसे पूछा जाएगा। तो आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से हम इसको भी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, ये आपके तीसरा हो जाएगा और यहाँ पे लिखेंगे हल। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले आपको एक ही काम करना है, क्या है, सूत्र लिखना है। सूत्र है आपके संख्या कैसे प्राप्त होगी, संख्या कैसे प्राप्त होगी, जल्दी से कमेंट्स करिए। संख्या कैसे प्राप्त होगी, संख्या प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं करना है, कुल का गुणा क्या करना है, प्रतिशत से करने पर आपको क्या प्राप्त होगी, संख्या प्राप्त होगी। अब आपको किसकी संख्या पूछी गई, प्रत्येक प्रकार के संगीत की, आपको प्रत्येक प्रकार की संगीत की CD की आपको संख्या पूछी गई। तो सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं, लोक संगीत की CD की संख्या कितनी होगी। तो यहां पे लिखेंगे 1 नंबर, सभी की निकालनी, चारों की, लोक संगीत की भी निकालनी है, मनोरंजक की भी निकालनी है, उपशास्त्रीय की निकालनी है और शास्त्रीय की भी आपको संख्या निकालनी है सीडीओ की। तो यहां पे लिखेंगे सबसे पहले किसके, लोक की निकालें, लोक संगीत की CD। अब लोक संगीत की आपके CD की संख्या आपको निकालनी, कितनी होगी संख्या निकालने के लिए सबसे पहले कुल आपको कितना दे रखा है, कुल आपके सीडीओ की संख्या कितनी, 1000। तो यहाँ पे 1000 लिखेंगे, गुणा प्रतिशत। अब बताओ लोक संगीत का कितना प्रतिशत है, 30 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 30% बराबर। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले यहाँ पे 1000 की जगह 1000 गुणा 30 की जगह 30, प्रतिशत हटाने पर बटे में 100 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो 2 0 से 2 0 कट गए, 10 का गुणा 30 से करेंगे तो आपके कितना हो जाएगा,
300। तो यहाँ पे आपको लोक संगीत की सीढ़ियों की संख्या कितनी है, 300 है, ANS। तो ये आपके लोक संगीत की सीढ़ियों की संख्या निकाल दी। अब यहाँ पे हम निकालेंगे शास्त्रीय संगीत की। तो यहाँ पे निकालते हैं दूसरा आपके शास्त्रीय संगीत की सीढ़ी। अब शास्त्रीय संगीत की सीढ़ी की संख्या कितनी होगी, तो सबसे पहले बताओ सूत्र क्या है, कुल गुणा प्रतिशत। तो यहाँ पे बताओ कुल कितना है, 1000। तो यहाँ पे लिखते हैं 1000 गुणा, अब शास्त्रीय संगीत का प्रतिशत कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। तो यहाँ पे लिखेंगे गुणा 10% बराबर 1000 गुणा 10 बटे प्रतिशत हटाने पर बटे में 100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कटे, 10 का गुणा 10 से करेंगे तो आपके कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके शास्त्रीय संगीत की आपके कितनी संख्या है सीढ़ियों की, 100 है, ANS। यहीं तक आपको इस शास्त्रीय संगीत की सीढ़ियों की संख्या निकाल दी। अब यहाँ पे आपको निकालना है उपशास्त्रीय और मनोरंजक की। तो यहाँ पे लिखेंगे मनोरंजक संगीत की सीढ़ी थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, लाइट चलेगी तो आपको थोड़ा कंप्रोमाइज कर लेना है। मनोरंजक संगीत की सीढ़ी कैसे निकालते हैं, तो आपको क्या करना, कुल तो आपके पता है कितना है, 1000 है। और उसके बाद में मनोरंजक संगीत का कितना प्रतिशत है, देख सकते हो यहाँ पे कितना है, 40% है। तो यहाँ पे लिखेंगे गुणा 40% बराबर 1000 गुणा 40 और प्रतिशत को हटाने पर बटा में 100 आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 10 का गुणा 40 से करेंगे तो यहाँ पे आपके 400 आ जाएगा, ANS। तो आपके लोक संगीत की सीढ़ी की संख्या कितनी है, 400 है। अब यहाँ पे आपको शेष बचा आपके उप शास्त्रीय संगीत जिसके आपको 20% दिया गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये तो था आपके तीसरा, और चौथा आपको यहाँ पे दे रखा है उप शास्त्रीय संगीत। तो यहाँ पे लिखेंगे उप शास्त्रीय संगीत की सीढ़ी। उप शास्त्रीय संगीत की सीढ़ी कितनी होगी, तो कुछ नहीं करना, सूत्र आपको पता है, संख्या पूछिए। तो यहाँ पे कुल कितना है, 1000 गुणा, अब यहाँ पे बताओ उप शास्त्रीय संगीत का प्रतिशत कितना दे रखा है, 20। तो यहाँ पे गुणा में कर देंगे 20% बराबर 1000 गुणा, अब यहाँ पे देखो 20 की जगह 20 और प्रतिशत हटाने पर बटे में 100 आ जाता है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 10 का गुणा 20 से करेंगे तो ये आपके 200 हो जाएगा, ANS। तो आपके उप शास्त्रीय संगीत की कितनी सीढ़ी बनानी पड़ेगी, 200 सीढ़ी बनानी पड़ेगी। यहीं तक कि आपके इस प्रश्न को पूछा गया था। उम्मीद करता हूं ये पूरा प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि कहीं पर भी कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट्स करके बता देना, मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बता दूंगा। और आप गूगल पर मोस्ट एग्जाम लिखकर इन सभी प्रश्नों की PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।